अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज बात करते हैं कुरान की उस सूरा की जिसे कुरान की दुल्हन कहा जाता है। एक ऐसी सूरा जिसका एक एक लफ्ज सीधा सुनने वाले के दिल में उतर जाता है। जी हाँ, आज हम सूरह अर-रहमान के रूहानी सफर पर निकलेंगे। सोचिए जरा, कितना खूबसूरत नाम दिया गया है इसे, कुरान की दुल्हन। और ये नाम क्यों है? क्योंकि इसकी खूबसूरती, इसका अंदाज सबसे जुदा है। ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है और इसका रूहानी असर कितना गहरा है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। सूरह रहमान कुरान पाक की 55वीं सूरा है और इसमें 78 आयतें हैं। इसका नाम ही अर-रहमान है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है, यानी रहमत। और यही रहमत, यही मेहरबानी इस पूरी सूरा का मरकज है, इसका सेंट्रल आइडिया है। अब इस सूरे के दिल में ना एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो बार बार दोहराया जाता है पूरी सूरे में। जानते हैं कितनी बार? 31 बार। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? इसका बस एक ही मकसद है कि हम एक पल को रुकें, सोचें और उन बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करें जो हमें मिली हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इस सूरे से जुड़ी 5 खास रूहानी बरकतों को समझते हैं, जिनका जिक्र रिवायतों में बार बार मिलता है। तो कौन सी हैं वो 5 बरकतें? चलिए एक एक करके देखते हैं। ये 5 बरकतें हैं दिल का सुकून, गुनाहों की माफ़ी, शिफा और सेहत, बुराई से हिफाजत और मौत में आसानी। आप देखिए, ये बरकतें मतलब जिंदगी के हर एक पहलू को छूती हैं, दिल के सुकून से लेकर जिस्मानी सेहत तक और इस दुनिया से लेकर आखिरत के सफ़र तक। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बरकत है अंदर का सुकून। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल बहुत भारी हो जाता है, सख्त हो जाता है, बेचैनी होती है। तो कहा जाता है कि सूरह रहमान की तिलावत उस सख्ती को मोम की तरह पिघला देती है और एक ऐसा सुकून महसूस होता है जिसे लफ्जों में बयान करना वाकई मुश्किल है। अब आते हैं दूसरी बरकत पर, जो है गुनाहों की माफ़ी। एक रिवायत के मुताबिक जब तिलावत के दौरान वो आयत आती है तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे और सुनने वाला दिल से जवाब दे कि नहीं मेरे रब, मैं तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाता, तो ये छोटा सा जवाब, ये इकरार गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन सकता है। तीसरी बरकत है शिफा, यानी हीलिंग। और ये सिर्फ रूहानी नहीं, जिस्मानी भी। डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या कोई अंदरूनी तकलीफ, इसकी तिलावत सुकून देती है। यहाँ तक कि नींद न आने जैसी जिस्मानी समस्याओं में भी इसे सुनना बहुत फायदेमंद पाया गया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस सूरे का असर सिर्फ ईमान और रूहानियत तक ही नहीं है। और यही तो सबसे कमाल की बात है। जहाँ एक तरफ सदियों पुरानी हिकमत है, वहीं आज की साइंस भी कहीं न कहीं इसकी तस्दीक करती नजर आ रही है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारा सदियों पुराना यकीन है कि अल्लाह के कलाम में शिफा है, एक ताकत है, और दूसरी तरफ आज की साइंस क्या कह रही है कि हाँ, साउंड वाइब्रेशंस और पॉजिटिव शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो हकीकत में चीज़ों पर असर डाल सकते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, इसके कुछ सबूत भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। एक जापानी साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने रिसर्च में पाया कि जब पानी पर सूरह रहमान की तलावत की गई तो पानी के क्रिस्टल्स हैरान करने वाले खूबसूरत पैटर्न में बदल गए। इसी तरह मेडिकल रिसर्च बताती है कि कुरान सुनने से हमारे दिमाग में थीटा वेव्स एक्टिव होती हैं, और ये वही वेव्स हैं जो हमें गहरे सुकून या मेडिटेशन के दौरान महसूस होती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा सा है कि सूरह रहमान सिर्फ एक सूरह नहीं है, ये अपने आप में एक मुकम्मल थेरेपी है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि इसके फायदे क्या हैं और क्यों हैं, मगर सवाल ये है कि इससे पूरा फायदा उठाया कैसे जाए, इसका सही तरीका क्या है? तो कुछ बहुत आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले वुज़ू करके जिस्मानी तौर पर पाक साफ हो जाएं, फिर किबले की तरफ रुक करके बैठें। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ ज़ुबान से तिलावत ना करें, बल्कि मतलब को समझते हुए पढ़ें, ताकि ये कलाम दिल और दिमाग दोनों तक पहुँचे। अब देखिए, अलग अलग ज़रूरतों के लिए भी इसके वजीफ़े बताए गए हैं। जैसे रिस्क में बरकत के लिए फज्र के बाद पढ़ना, किसी भी तरह की शिफा के लिए रात को सोने से पहले सुनना, और घर में सुकून और नूर के लिए जुमे के दिन इसकी तिलावत करना, ये सब बहुत मुफीद माना गया है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़रूरी बात है ना, सबसे पावरफुल प्रैक्टिस, वो ये है कि जब भी वो आयत कानों में पड़े तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो बस एक पल के लिए रुक जाएं, अपनी जिंदगी की किसी एक छोटी सी नेमत को याद करें
اور دل سے شکر ادا کریں۔ بس یہی وہ پل ہے جب شکر صرف ایک لفظ نہیں رہتا، ایک احساس بن جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، جہاں یہ سورہ اپنا سب سے بڑا سوال کوئی اور نہیں بلکہ سیدھا ہم سے پوچھتی ہے۔ ایک بار پھر یاد رکھیے، ایک دو بار نہیں، پورے 31 بار یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہوگی یہ۔ تو چلیے خود سے پوچھتے ہیں، کیا یہ آنکھیں جن سے یہ ساری دنیا دیکھی جا رہی ہے ایک نعمت نہیں ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ جو کھانا روز ہمارے سامنے آتا ہے، کیا وہ نعمت نہیں ہے؟ جبکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو روز بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ اور یہ دل جو ہر پل بنا رکے دھڑک رہا ہے، یہ سانس جو اندر باہر ہو رہی ہے، کیا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نہیں ہے؟ تو دیکھیے سورہ کا پیغام کتنا صاف اور سمپل ہے۔ زندگی میں شکایتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے بجائے کیوں نہ ان نعمتوں کو گننا شروع کرے جو ہمارے پاس ہیں۔ اور آخر میں یہ سورہ ہمارے لیے بس ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ آج اس پل رب کی ایسی کون سی نعمت ہے جسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ شاید اس سوال پر غور کرنا ہی شکر گزاری کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے۔